दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइबर ट्यूमर के बारे में, जिसे हम मेडिकल में फाइब्रो ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर जो होता है नॉन कैंसरस होता है और ये गोश्त के या फिर चर्बी और गोश्त मिलकर जो हमारी बॉडी में होते हैं एक जमा हो जाते हैं और फिर ये ट्यूमर यानी कि गांठ बना लेते हैं। इसका इलाज होम्योपैथिक में बहुत अच्छा है, जैसे कि आपको ये ड्रॉप बताया जा रहा है फाइब्रो ट्यूमर जो आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फाइबर की गांठ है या नॉन कैंसरस गांठ है या सादी गांठ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है या गल जाती है या नरम पड़ जाती है। दोस्तों आपको फोटो में ये ड्रॉप दिखाया जा रहा है फाइब्रो ट्यूमर ड्रॉप जो होता है, इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक की दवा मिलाकर बनाई जाती है जो कि नॉन कैंसरस गांठ होती है या फाइबर की गांठ होती है। अक्सर जो महिलाओं को देखने को मिलती है उनमें बहुत अच्छा ये दवा काम करती है। इसमें सेलेसिया होता है, कैलकेरिया फ्लोर होता है, थूजा होता है, फाइटोलका बेरी होती है, सेंगोनेरिया होता है। ऐसी कई सारी दवा मिला के इस ड्रॉप को बनाया गया है जो कि ज़्यादातर हमारी बॉडी में जो इनरेगुलर ग्रोथ होती है या फिर एक अलग किस्म की गांठ अगर आपकी बॉडी में बन रही है उसको गलाने के लिए, उसको कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों वैसे तो ट्यूमर बहुत किस्म के होते हैं, जैसे कि फाइब्रो ट्यूमर हुआ, कोलेस्ट्रॉल ट्यूमर हुआ, कैंसरस ट्यूमर हुआ, नॉन कैंसरस ट्यूमर हुआ, चर्बी की गांठ हुई, गोश्त की गांठ हुई। अगर कहीं से भी गांठ है या फिर सादी गांठ है तो उसके लिए ये ड्रॉप बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों इसकी बहुत सारी वजह होती है, जैसे कि अगर आपके फैमिली में किसी को छोटा बच्चा है, अगर वो फीडिंग कर रहा है तो उसका मुंह, अगर बच्चे का मुंह ब्रेस्ट में लग जाता है या फिर अगर वहाँ से मिल्क बराबर नहीं निकल रहा है, दूध पिलाते वक्त परेशानी हो रही है, दूध जमा हो गए, तो वहाँ पर अक्सर गांठ देखने को मिलती है जो कि फाइब्रो ट्यूमर होती है। अगर आपके सोनोग्राफी में या यूएसजी में ऐसा बताता है कि फाइब्रो ट्यूमर गांठ है तो उसके लिए ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कभी कभी आप इसका इलाज नहीं कराते हैं, गांठ वैसे ही पड़ी है, ब्रेस्ट में अगर काफ़ी दिनों से आपके गांठ है और बढ़ते जा रही है और उसका साइज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अगर उसका ध्यान ना दें तो ये बहुत डेंजर शक्ल होती है। ये ज़्यादातर कैंसर में या फिर दूसरी बीमारी में फैलने के चांसेस होते हैं। अब मेरा मशवरा है, अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ होती है तो आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा के उसका मेमोग्राफी या यूएसजी या फिर बायोप्सी करा के कंफर्म टेस्ट करें कि ये कौन सी गांठ है और इसका इलाज क्या होना चाहिए। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि फीमेल्स में या औरतों में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गया है, या फिर जैसा कि हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से, थायराइड की वजह से, शुगर होने की वजह से या एज फैक्टर होने की वजह से अगर मेंसेस बंद हो गया है या ज़्यादा आ रहा है तो, या ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से, या यूट्रस में फाइब्रॉइड देखने को मिलता है, बच्चेदानी में अगर चर्बी की गांठ या फिर फाइबर की गांठ हो गई है तो उसके लिए ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों आपको अगर ये दवा इस्तेमाल करना है तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपना वज़न बहुत मेंटेन करना है। पहला एक काम ये करें कि आपको चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं खाना है, तली हुई चीज़ जो होती है, तेल वाली फ्राई वाली आइटम बिल्कुल नहीं खाना है। अक्सर देखने में मिलता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, जब बहुत ज़्यादा जिनको सर्दी खांसी होती है, उनको गर्दन के साइड में गांठ होने लगती है, जैसे कि हम कंठमाला कहते हैं, उसके लिए भी ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर का आइटम खाते हैं या तली हुई चीज़ या पैकेट वाले आइटम खाते हैं, उनके भी पेट में लिम्फ नोड या लिम्फ नोड के सिस्ट की गांठ बन जाती है, उसके लिए भी ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गांठ की साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप जितना जल्दी हो सके अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए और उसका क्या इलाज है उससे डॉक्टर से मिल के अपना इलाज ज़रूर कराइए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी खुराक की, यानी कि इसका डोज किस तरह लेना चाहिए। अगर आप बड़े हैं या फिर आपकी उम्र 15 से 20 साल है और आपको गांठ है, फाइबर की गांठ है, तो आपको 1 कप पानी में 15 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने के आधा घंटा पहले लेना है। इसी तरह की जानकारी के लिए और मज़ीद इंक्वायरी के लिए आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराने के लिए आप मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।